मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपने बिजनेस बना लिया, कैसे? मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता था पहले तो वहाँ से फिर एक फ्रेंड ने गिफ्ट करी मुझे बुक मैजिक के नाम से। उस पे एक चेक था कि वो चेक लिख के रखो तो वो हो जाता है। पहले तो मजाक में लिया, पर मैंने 1 करोड़ का चेक बना के रख दिया। तो आज करोड़ों आते हैं, हम कुछ लिख लेते हैं, वो यूनिवर्स सुन लेता है और वो जरूर पूरा करता है, आज नहीं तो कल। जैसे मामा अर्थ है, वाव स्किन ब्रांड, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है, सब दिखते अलग अलग है, पर मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह से होती है। फिर भी आज भी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं लोग? मेरी नेबर है वो कंपनी, बड़ी इन्फ्लुएंस थी कि वाओ बना रहे हो आप। फिर बाद में देखा ये प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। रीजन बिहाइंड इज फेयर एंड लवली और इन्होंने 4-4 हजार रुपए के मार्केट कैप्चर कर रखे हैं, इस पे फोकस करते हैं। मेन इंडियन में ऑब्सेशन है कि गोरा दिखना है, तो उन्होंने वो इमोशन को कैप्चर किया। सब वो फोकस करते हैं कस्टमर एक्विजिशन पे। ये आजकल बॉडी वॉश साबुन को रिप्लेस कर रहा है। अगर आप इसमें नहीं डालेंगे तो मैं बता देती हूँ, डालेंगे फेस वॉश को लूफा में लो और लगाओ तो वो बॉडी वॉश है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फेस वॉश, बॉडी वॉश एंड हैंड वॉश। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम में। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया। सारे फाउंडर का कुछ ना कुछ सपना होता है, और आपका एक सपना है कि 1 मिलियन वुमेन को एम्पावर करना है, यूथ को एम्पावर करना है। बट मेरा सवाल बहुत थोड़ा तीखा होता है स्टार्टिंग में ही, क्यों करना है मैडम? सर, एज अ वुमन मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ अपनी फैमिली में, और मेरी फैमिली ने मुझे कभी नहीं रोका किसी भी काम करने से। व्हेन आई वाज बोर्न, मेरे दादाजी ने मेरे लिए लड्डू बांटे थे कि लड़की हुई है इन 1978। इमेजिन, जब लड़कियों को अच्छा नहीं माना जाता था। तो मुझे लगता है अगर मेरी फैमिली ने मुझे इतना एम्पावर किया आज तक, इतना मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करा, कहीं ट्रैवल करा, अभी आपने मेरे से पूछा अकेले ट्रैवल किया, तो आई ट्रैवल वर्ल्ड अलोन, और मुझे कभी डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। तो मुझे लगता है कि सब फीमेल्स को ऐसा होना चाहिए। नारी शक्ति है, तो वो शक्ति को घर में ही नहीं रहना, उसको बाहर निकल के अपनी शक्ति को दिखाना है। तो मेरा इसलिए चाहती हूँ कि जितनी नारी शक्तिशाली होगी, सशक्त होगी, उतना ही वो आगे बढ़ेगी और उसकी नेक्स्ट जनरेशन्स भी आने वाली अच्छी होंगी। करेक्ट। आपने आपकी कंपनी का नाम रखा स्किन कांति। यस। स्किन कांति का क्या मतलब है मैडम? स्किन कांति मतलब स्किन ग्लो करना। स्किन ग्लो? कांति मतलब ग्लो, स्किन ग्लो। एक्चुअली ये नाम अचानक से ऐसे आया। हमारे एक गुरुजी हैं, एडवाइजर हैं, उन्होंने बोला कि साबुन में ऐसा कुछ होना चाहिए कांति, कि ग्लो करे। तो उन्होंने साबुन के लिए बोला था सिर्फ कि एक ब्रांड नेम साबुन का बनाओ और उसमें ऐसे कर दो। करेक्ट। तो मुझे समझ कुछ और आया, तो मैंने कहा स्किन कांति से तो अच्छा नाम नहीं हो सकता, तो ऐसे करके नाम बन गया और आज चल रहा है। हाँ, सवाल मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले, मार्केट के बारे में जानने से पहले, मैं थोड़ी सी ऐसी वार्तालाप करना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने मेरे को थोड़ी देर पहले बोला कि सारा आपने काम B2B बिजनेस है आपका बेसिकली, और आपने जो भी काम किया वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू किया। राइट। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपने बिजनेस बना लिया, कैसे? मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता था पहले तो। जब मैं जॉब कर रही थी तब कोई मैनिफेस्टेशन से कोई लेना देना नहीं था। जॉब कर रहे थे, जाते थे आते थे। मैंने जॉब भी एज ए एंटरप्रेन्योर करी है, मतलब कभी भी किसी जॉब में जाके नहीं सोचा कि मेरी 9 to 6 जॉब है और मेरे को ये करना है। मैंने हमेशा एज ए बिजनेस पर्सन, क्योंकि मेरी पोजीशन ऐसी रही, कभी सेंटर हेड रही, कभी वाइस प्रेसिडेंट रही थी, कंपनी को ग्रो करना है, तो वो सब किया। एक स्टेज पे आके मैंने जॉब छोड़ी और सोचा अपना काम शुरू करते हैं। अपना काम शुरू किया, तब तक भी मैनिफेस्टेशन नहीं पता था क्या होती है। ट्रेनिंग बिजनेस शुरू किया, कोविड आ गया। कोविड आते ही मेरा जो ट्रेनिंग बिजनेस था बिल्कुल ठप हो गया, क्योंकि वो फिजिकल बिजनेस था, ऑनलाइन कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो मैं एज अ हॉबी सोप मेकिंग करती थी, तो फैमिली फ्रेंड्स के लिए बनाती थी। तो एक फ्रेंड ने बोला कि व्हाई डोंट यू कमर्शियलाइज इट। तो मैंने उसको इंडिया मार्ट पे डाल दिया ऐसे ही फ्री लिस्टिंग में, और मेरे को एक 100 सोप्स का ऑर्डर आया। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा ऑर्डर था। कहाँ मैं, और वो 100 सोप्स मैंने किचन में बनाया। वो फर्स्ट टाइम मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल भी जाके खुद ढूंढा कहाँ से मिल रहा है क्या है, तो वो ढूंढा। तो उसके बाद ऐसे करके ऑर्डर्स आने लगे। तो वहाँ से फिर एक फ्रेंड ने गिफ्ट करी मुझे, अभी आज वो मेरे पार्टनर है मिस्टर रमन, उन्होंने मुझे गिफ्ट करी बुक मैजिक के नाम से। तो मैंने उसको पढ़ा, तो उन्होंने उस पे एक चेक था कि वो चेक लिख के रखो तो वो हो जाता है। करेक्ट। तो मैंने पहले तो मजाक में लिया, पर मैंने 1 करोड़ का चेक बना के रख दिया। तो आज करोड़ों आते हैं, वो चेक आज भी है मेरे पास। और मुझे लगा लिखने में पावर है, और लिखने में जब हम कुछ लिख लेते हैं वो यूनिवर्स सुन लेता है
और वो ज़रूर पूरा करता है, आज नहीं तो कल, कल आज 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी वो पूरा होता है लिखने से। तो मुझे एक ब्रांड का ऑर्डर आना था, तो उम्मीद थी कि वो 1 लाख साबुन महीने की बनाने को देंगे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे 1 लाख नहीं, मुझे 5 लाख चाहिए ताकि मैं अपनी फैक्ट्री अच्छे से रन कर सकूँ। तो मैं रोज़ लिखती थी, मेरे पास वो बुकलेट आज भी है, और मैंने एक व्हाट्सएप में अपने लिए ग्रुप बनाया हुआ था, व्हाट्सएप में लिखती थी अपने लिए कि आज मेरे पास, मैं इतनी साबुन बना रही हूँ प्रेजेंट में, और आज मैं उस ब्रांड के लिए रोज उतनी साबुन बना रही हूँ जितनी मैंने लिखी थी। वाह पूजा मैडम, पॉडकास्ट की शुरुआत और आज के दिन की शुरुआत ही बहुत सॉलिड हो गई है। मैं सारे लोगों से मैं एक छोटी सी विनती करता हूँ, आप जैसे पॉडकास्ट सुनते हैं मेरे, ठीक है, अब अभिषेक व्यास मैनिफेस्टेशन लिखना। मैंने बहुत पॉडकास्ट किए मैनिफेस्टेशन पे, आपको एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपके जितने भी सवाल मन में आ रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है या नहीं करता है, मैं क्या मैनिफेस्ट कर सकता हूँ और क्या मैनिफेस्ट नहीं कर सकता हूँ, आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। और आज फाउंडर्स डे में भी हमने मैनिफेस्टेशन से शुरुआत करी है कि है ना, आपको कुछ भी चाहिए ज़िंदगी में वो मिलता है। थोड़ा सी पेशेंस रखना पड़ता है और फोकस रहना पड़ता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए लाइफ में। अब मैडम आते हैं आपके प्रोडक्ट पे। सबसे पहले तो ना दूसरे ब्रांड की भी बात कर लेते हैं, जैसे मामा अर्थ है, वाओ स्किन ब्रांड, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है, सब दिखते अलग अलग है पर मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह से होती है, फिर भी आज भी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं लोग? सर, जब ये ब्रांड लॉन्च हुए, एक ही कंपनी बना रही है, मेरी नेबर है वो कंपनी। आप ही की नेबर है? मेरी नेबर है, वाओ की प्रोडक्ट्स भी वही बनाती है, मामा अर्थ की बनाती है। पहले मैं बड़ी इन्फ्लुएंस थी कि वाओ बना रहे हो आप, मिस्टर कपूर है तो वो बना रहे हैं, हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर बाद में देखा ये प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज, आप 2 ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, 10 के लिए बना रहे हो, अगर एक ही प्रोडक्ट बनाओगे तो वो मार्केट तो वही है ना, तो कुछ का शेयर उसमें चला गया, कुछ का शेयर, और आप अब बेचने के लिए 100 रुपए की चीज बेचने के लिए 200 रुपया खर्च कर रहे हो, तो वो बिजनेस कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और आप जैसे जैसे बल्क में जाते जाते हो, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट रेट को रिड्यूस करवाते हो मैन्युफैक्चर से, तो मैन्युफैक्चर क्या करेगा, उसकी क्वालिटी गिरा क्वालिटी देगा। गिराएगा। तो मामा जिस मिशन से शुरू हुआ था, आज वो उस पे नहीं है। बेबी प्रोडक्ट से, क्लीन गुड से शुरू हुआ था, वो थोड़ा सा सेगमेंट रह गया, शायद 10%, बाकी दे आर इनटू द बाइंग ऑफ अ डिफरेंट ब्रांड्स। और वाओ वाज मेजरली आई थिंक डिपेंडेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट्स, इफ आई एम राइट, आई एम नॉट श्योर। तो आज उनके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट्स इन। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा पैसा बर्न कर दिया। दे डिड नॉट फोकस ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस किया होता तो एक बार इन्फ्लुएंसर से सेल करा लिया, जब दोबारा कस्टमर बाय करेगा वो क्वालिटी से बाय करेगा, वो इन्फ्लुएंसर से नहीं बाय करेगा। ये बात तो 100% ट्रू है मैडम, कि ना क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। कि जैसे मैं जब एंड यूजर कस्टमर से मिलता हूँ तो 2-3 ब्रांड्स के नाम आते हैं, तो मैं पॉडकास्ट में शेयर भी कर सकता हूँ। जैसे सो मिनिमलिस्ट का नाम आता है उसमें, तो बहुत सारी वुमेन बोलती है कि हम यही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कि क्यों करते हो आप ये? मैंने कहा कुछ फ़ायदा हुआ क्या? बोला फ़ायदा पता नहीं, बट मेरे को बड़ा अच्छा बड़ा लगता है, मेरे को थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट नज़र आता है, बट बहुत एक्सट्रीम नहीं, बट थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट नज़र आता है। बट अगर वहीं दूसरे ब्रांड की बात करें तो कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आता है कि हम मतलब लाइक कुछ स्किन केयर में कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी लर्निंग की बात एक मैडम ये है कि जैसे आपने बोला कि मार्केट तो वही है और अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग कर रहे हैं। तो मैंने बाईजूस के साथ एक पॉडकास्ट किया था कुछ टाइम, बाईजूस के सीईओ के साथ में। तो उन्होंने बताया कि अभिषेक, मार्केट अगर एक ही है और उसी में आप नई नई चीज़ें डालते जाओगे, तो है तो 100 लोग ही, आप उन्हीं को बार बार करते जाओगे तो आप कभी प्रोडक्ट सस्टेन नहीं करा पाओगे। राइट। तो आपको अलग अलग काम करने पड़ते हैं इसके लिए। तो अभी मैं अगर 41 ब्रांड्स के लिए बना रही हूँ, तो 41 के ब्रांड्स के लिए जितनी प्रोडक्ट्स हैं, एवरी प्रोडक्ट हैज अ डिफरेंट फॉर्मुलेशन। राइट। कभी भी ये नहीं बोलते, वो बोलता है ना ये चल रहा है इसकी कॉपी कर दो, वी डोंट कॉपी, वी से नो, वी आर रेडी टू लूज द बिजनेस बट वी डोंट कॉपी, सो दैट जो मेरा एक ब्रांड चल रहा है उसके कंपटीशन में मैं खुद ही एक ब्रांड खड़ा कर दूंगी तो हाउ दे विल सर्वाइव। सही बात है। तो अच्छा, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑलरेडी है, स्किन केयर मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, किस पे फोकस रखना चाहिए? प्रॉफिट मार्जिन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एक्सीलेंस पे, किस पे फोकस रखें कोई भी? जैसे आप HUL की बात करो, फेयर एंड लवली हो रही है, इन्होंने 4-4 हज़ार रुपए के मार्केट कैप्चर कर रखे हैं, किस पे फोकस करते हैं मेन? सब वो फोकस करते हैं कस्टमर एक्विजिशन पे, और फेयर एंड लवली अब यूज ही नहीं कर सकते हम। इट्स द नेम हैज, वी आर नॉट अलाउड टू यूज फेयर एंड लवली नेम, दिस इज ग्लो एंड समथिंग। सो वो मार्केट कैप्चर कर रहे थे क्योंकि इंडियन में ऑब्सेशन है कि गोरा दिखना है, तो उन्होंने वो इमोशन को कैप्चर किया। बट आज की डेट में इंटेलिजेंट है कस्टमर, इमोशंस पे नहीं जा रहा है, उसको लग रहा है कि जो मेरी स्किन के लिए अच्छा है मैं उसको यूज करूँ। तो फॉर मी द क्वालिटी इज द अपमोस्ट। अच्छा, जब आपने अपनी जॉब छोड़ी तब घर वालों का सपोर्ट कैसा था? कैसे स्टार्ट हुआ? इनिशियल डेज कैसे थे आपके?
एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला जब आपने मैंने लिया? ऐसे आपको बताया कि घर वाले बोलते कुछ नहीं थे मुझे कि करना है जो मर्जी करो, पर यस जब मैंने 6 फिगर सैलरी जॉब छोड़ी तो सबके लिए शौक था कि अरे ये क्या है, अब कैसे करोगे मैनेज, आई हैव ट्विन डॉटर्स, तो कैसे होगा ये सब कुछ मैनेज। मैंने बोला हो जाएगा, मुझे नहीं पता, बट अब मैं और जॉब नहीं कर सकती हुई, इतना जॉब को देते हैं, जब मैं लोगों का बिजनेस बढ़ाती हूँ एज ए एंटरप्रेन्योर, तो व्हाई नॉट माय बिजनेस। तो फिर अपने बिजनेस में फैमिली ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मतलब, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं किया। अच्छा, तो अपने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बोले जो करना है अपने पैसों से करो। और जब मैं ट्रेनिंग बिजनेस मैंने मेरा बंद हुआ था तो आई वाज एट जीरो, क्योंकि मेरी सारी सेविंग उस बिजनेस में लग चुकी थी। मुझे बहुत सारे लोगों का पैसा भी रिफंड करना पड़ा ट्रेन में उस टाइम पे, क्योंकि ट्रेनिंग हुआ नहीं, पैसा एडवांस आता था वो सारा, तो जीरो पे थे। जब जीरो पे थे और बिजनेस स्टार्ट करना है तो समझ नहीं आ रहा था पैसा कहाँ से आएगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि आपके पास तो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो पैसा कैसे मिलेगा। देन वन डे माई CA ऑल्सो सेड नो। वन डे आई डिसाइडेड, मैंने 5 प्रोजेक्ट फाइल्स उठाई, कॉपीज बनाई, मैंने बोला आज का दिन है जो मैं देखूंगी, अगर आज के दिन नहीं हुआ देन आई हैव टू सी व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। देन वो 5 प्रोजेक्ट फाइल्स पहले, लाइक आई स्टे इन पंचकुला, तो मैंने पंचकुला के एरिया में बैंक्स में जाके पूछा था तो वहाँ नहीं हुआ था। मैंने कहा मैं फैक्ट्री हिमाचल में लगा रही हूँ, तो लेट्स ट्राई दैट। माई फादर ऑल्सो सेड कि SBI में जाओ। मैंने कहा SBI कहाँ से, मतलब मेरा तो आज तक सेविंग अकाउंट भी नहीं है, वो नहीं देता है SBI, सरकारी बैंक कहाँ से दे देगा न्यू बिजनेस को। ही सेड नहीं, ट्राई वंस। तो मैं फर्स्ट डे जो 5 प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी, पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट में SBI में लेके गई। मेरे को टाइम भी याद है, 11:11 हुए थे, तो आई ऑलवेज बिलीव इन मैजिक नंबर्स। तो वहाँ पे गई तो वो भी ब्रांच नई सी बन रही थी, बन रही थी अभी। तो वहाँ एक मैम थी, भावना मैम करके, आई ऑलवेज रिमेंबर हर नेम, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो उनको मैं प्रोजेक्ट फाइल दिखाई तो ऐसे करके देखी, अच्छा ठीक है, सरकारी एम्प्लॉय की तरह हो जाएगा। मैंने कहा मैडम हो जाएगा मत बोलो, ये बताओ होगा कि नहीं होगा, अच्छा। मतलब मेरे को श्योरेंस दो, ऐसे कैसे बात कर रहे हो। मैंने कहा मैम मैं आज 5 फाइल बना के लाई हूँ, अगर आप यस करोगे तो मैं 4 बाकी में नहीं जाऊंगी। बोलते हैं अच्छा। फिर अगेन शी लुक्ड इनटू द डॉक्यूमेंट्स, ही सेड 99% डन। मैंने कहा मैम कैसे, कहती योर एटीट्यूड कि बताओ मुझे। एंड आई वाज गुड इन मेकिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड ऑल, क्योंकि स्किलिंग में बहुत प्रोजेक्ट्स में काम किया था, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, तो मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं था। मतलब आपके एक एटीट्यूड ने आपकी लाइफ चेंज कर दी, मेरे मतलब attitude- सिर्फ एक बोलने की वजह से कि नहीं बोलने की, मैं। मेरे को अभी बताओ करना है कि नहीं करना है। कोई नहीं बोलता, जिसको चाहिए होता है पैसा, सही बात है। कोई नहीं बोलता। और उन्होंने तब मुझे एक लोन पास किया, वो एक गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत अच्छी हैं जो हमारे लोगों को पता ही नहीं होती हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, PMEGP बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे स्कीम में डाला, वुमेन एम्पावरमेंट में आता है वो सब कुछ, स्टार्टअप इंडिया में आता है, वो दिया। एंड शी ऑल्सो गाइडेड मी कि आपको इस पर सब्सिडी भी मिल जाएगा, 25 लाख का लोन दिया सिर्फ, उस पर भी सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी एक खादी का हमारे पास KVIC बोर्ड है, तो शी ओनली रेफर टू मी, शी वाज सच अ जेन्युइन पर्सन कि लोन पास करने का बोला खादी पे चले जाओ। तो खादी ने भी मुझे एक दिन में मेरे को वो पास करके दिया सब्सिडी। आफ्टर 3 इयर्स मिलता है सब्सिडी, बट वो बोलते हैं ना सरकारी लोग बड़े नोक झोंक करते हैं, पैसा मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो वो जब आप एक राह चुन लेते हो तो आपको अच्छे लोग भी मिलने लगते हैं। मतलब आपको सरकारी, मतलब गवर्नमेंट स्कीम में लोन मिल गया? मैं तो लोन मिला, और लोन में सब्सिडी मिली 35% हाँ, आफ्टर 3 इयर्स। हाँ। एंड टुडे वी आर द बेस्ट यूनिट इन हिमाचल अंडर खादी। वाह मैम, मतलब पर मेरे को एक चीज़ और समझाओ, जैसे आपको देख के अगर बहुत सारे लोग अभी जॉब छोड़ दे कि यार नहीं मैडम ने तो छोड़ दी थी, हिम्मत दिखा दी थी, मैं भी कर लूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कितनी बार कि आपने कर लिया तो मैं भी कर दूंगा। तो वो जो पीरियड होता है वो 1-2 साल, जो जैसे मान लो आपने 20-21 में स्टार्ट किया होगा, तो 2-3 साल तो टफ होंगे ना। वो ऐसा नहीं होगा, आपके पैसे भी लगे होंगे, जेब से पैसे भी लगे होंगे, फिर एक मोमेंट ऐसा भी आया होगा कि यार अब नहीं करती हूँ मैं, देन वो कैसे समझाए लोगों को? ये मोमेंट कभी नहीं आया कि मैं नहीं करती हूँ, ये एटीट्यूड कभी भी नहीं रहा। मुझे पता है कि हमने मैं स्किन कांति जब शुरू किया तो हमने सोचा अपना ब्रांड करेंगे, तब तो 2021 में थे, ब्रांड्स भी नहीं थे, मामाअर्थ शुरू हुआ था। तो अब लगता है कि अगर अपना ब्रांड शुरू किया तो कहीं और होते, पर हमारे पास पैसा उतना ही था, या हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला लें या ब्रांड के लिए पैसा खर्च कर लें। तो 6 मंथ्स तो हम यही सोच के बैठे थे स्किन कांति चलाएंगे, मतलब स्किन कांति में 6 महीने 4 लोग आते थे और कोई काम नहीं होता था। तो वो 4 लोगों की सैलरी निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, कहाँ से निकालो, कभी अपनी LIC तोड़ा रहे हैं, कोई FD तोड़ा रहे हैं, कभी किसी फ्रेंड से पैसे पकड़ रहे हैं, दिस इज़ ए स्टोरी। बट हमने पेशेंस रखी, और पेशेंस रखने से ये हुआ कि एक बैंक
में ही किसी ने रेफर किया कि होटल की सोप बना दो आप इनके लिए। हमें होटल की सोप ने बनाते ही नहीं थे, मशीन ही नहीं थी होटल की सोप बनाने के लिए, वो स्पेशल कटिंग मशीन होती हैं। वो लोग आए, उन्होंने बोला, बैंक ने रेफर किया, और बैंक का मेरे ऊपर एक था कि उन्होंने मेरे को लोन पास किया, उन्होंने किसी को रेफर करा है तो मुझे उसका काम करके देना है। तो बोलते कितनी सोप, हमने बोला, कहते 20,000 होटल सोप्स। अब मेरे पास सोप बनाने की 200 साबुन बनाने की कैपेसिटी नहीं है, मशीन ही नहीं है। आई ऑर्डर दी मशीन सेम डे। मेरे एक पंजाब में से मशीन्स मिलती हैं, मैं वहाँ गई, रातों रात मशीन बनवाई, उठा के लाई। मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा कि मुझे इनकम क्या होगी उससे, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। मुझे ऑर्डर मिला है, मुझे वो ऑर्डर कंप्लीट करना है। सही बात है। तो मैंने वो 20,000 सोप बना के दिया, तो उसमें प्रॉफिट क्यों नहीं, मशीनें ही खरीद ली थी। बट जब हम उस मार्केट में उतर गए और हमने प्राइस पे प्ले किया, हमने लोएस्ट प्राइस कर दिया, तो धीरे धीरे करके हम हिमाचल के लोएस्ट प्राइस वाले होटल एमिनिटीज़ के सप्लायर बन गए। पूरा दिल्ली से भी जो लोग लेते थे हमसे लेने लगे, गुजरात में मटेरियल जाने लगा, गोवा में जाने लगा, अभी भी जाता है। तो पूरे इंडिया में वी वर दी ओनली सप्लायर फॉर होटल एमिनिटीज़ एट दी चीपेस्ट रेट। पर मुझे बताओ, आपने फैक्ट्री के लिए 25 लाख का लोन लिया बैंक से, मान लो फेल हो जाता, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, हो जाता, तो क्या बैकअप प्लान था या कुछ सोचा उसके बारे में, या फिर नहीं होगा, मैं इसको सक्सेसफुल करूंगी? सर मेरे को ये था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मेरे पास आखिरी यही है। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। तो सारा झोंक दिया अपने आप को उसमें। और मेरे साथ जो मेरे आज की डेट में पार्टनर है मिस्टर रमन, उन्होंने भी एयरटेल में कॉर्पोरेट में जॉब करते थे। ही ऑल्सो ज्वाइन विद द ट्रेनिंग बिजनेस दैट टाइम जब बंद हुआ, तो फिर मैंने बोला यहाँ पे मेरे साथ ही चलो, सो दैट वी विल हैव अ सपोर्ट। तो दोनों का सारा कुछ दाव पे था, इसलिए हमने तो उसमें झोंका ही झोंका। अगर मेरे को लगता है अगर हम फेलियर होता तो देयर मस्ट बी समथिंग एल्स गॉड मस्ट हैव थॉट फॉर अस। भगवान सोच रहे हैं, आप सोच रहे हो? भगवान, मैं तो सोचती हूँ भगवान ने हमारे लिए सोचा होगा कि आज तुम्हें ये नहीं दे रहा हूँ तो कल को कुछ और दे दूंगा। अच्छा पूजा मैम, बात बताइए कि कोई भी वुमन अगर बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो डायरेक्ट D2C ब्रांड स्टार्ट करे या फिर B2B में स्टार्ट करना चाहिए, और आप कैसे सपोर्ट करोगे उनको? सर मैं नहीं कहूँगी कि B2B स्टार्ट करो। B2B के लिए यू नीड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत पैसा चाहिए। B2B में पहले आप एक सेटअप करोगे, लाइसेंसिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, रेगुलेरिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। पर अगर आप D2C में जाते हैं तो यू कम टू मैन्युफैक्चर लाइक अस, यू शेयर योर थॉट प्रोसेस, वी विल गिव यू द प्रोडक्ट, और आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही मैंने सोचा है, किसी वुमेन को अगर स्टार्ट करना है, कम टू मी, 5,000 रुपये लेके आओ, मैं तुम्हें ब्रांड स्टार्ट करके दूंगी। तो यहाँ पे एक बात, जैसे आपने बोला ना कि जैसे वाव है, मामा अर्थ है और अदर प्रोडक्ट है, तो वो मैं भी एक प्रोडक्ट लेके आया आपके पास, चलो मेरी वाइफ एक प्रोडक्ट बोलती है कि आपको एक स्किन केयर ऐसा बनाना है, तो फॉर्मुलेशन भी वो देगी आपको? नहीं, वी मेक फॉर्मुलेशंस। तो आप अलग अलग कैसे बनाओगे, मतलब एक ही, जैसे मान लो शैम्पू ही बना रहे हैं अपन, तो 100 ब्रांड्स आपके पास आते हैं, तो 100 फॉर्मुलेशन कैसे बनाओगे, क्या अलग दोगे? सर हमारे आयुर्वेदा में बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं जो यूज ही नहीं करी हुई, लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। तो हम हर ब्रांड में कुछ अलग से इन्फ्यूज ऐसा करके देते हैं, काम वो करता है पर उसकी फॉर्मुलेशन अलग होती है। अब किसी का मतलब क्लिंजर है, कि क्लिंजर है तो वो आपको डार्क स्पॉट हटाएगा या कुछ हटाएगा, तो आजकल लोग कोजिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड डाल के दे रहे हैं। बट हमारे आयुर्वेदा में हर्ब्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो काम करती हैं। बट मुझे और समझाओ ना, आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपसे राइट सवाल पूछ सकता हूँ मैं। जैसे मतलब आपने बोला क्या हटाने के लिए बोला था? डार्क स्पॉट्स हटाने के लिए बोला, तो ऐसे 10 ब्रांड आ गए, तो अगर मैं आऊँगा तो मुझे क्या दोगे? वो सामने वाला आएगा तो पैसे पे डिपेंड करेगा या उसके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करेगा? क्या चीज़ मैटर करती है? ऑनेस्टली जानना चाहते हो तो दोनों पे डिपेंड करेगा। एक कहता है मुझे क्विक फिक्स फॉर्मूला चाहिए, अच्छा। ठीक है, तो क्विक फिक्स, क्योंकि यूथ जो है वो कहता है कि मुझे तो क्विक फिक्स काम करके दो, तो क्विक फिक्स में फिर वो क्विक फिक्स वाली चीज़ें लगती हैं जो बहुत महंगी होती हैं। तो आई हैव टू टेल देम राइट कि ये डलेगा भाई, इतने का है, तुम्हारे बजट में है? वो बोलेगा नहीं मेरे बजट में नहीं है, अगर है तो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। क्योंकि आजकल रॉ मटेरियल वाली कंपनीज भी बहुत R&D कर रही हैं, जो नए नए इंग्रेडिएंट्स लेके आ रही हैं, कोरियन इंग्रेडिएंट लेके आ रही हैं, जापानीज लेके आ रही हैं, इंडिया की जो इतनी सारी अच्छी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भूल चुके हैं, तो वो कर रहे हैं। अब समबडी कम्स कि मुझे रिजल्ट वो डार्क स्पॉट वाला चाहिए पर सस्ता प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं आई कैन ओपनली से कि टर्मरिक यूज़ करो ना। तो टर्मरिक जो कोजिक एसिड काम कर रहा है, वही टर्मरिक भी काम कर रहा है हमारा क्यूमिन के नाम। तो सारी मतलब गेम पूरा मार्केटिंग का ही है, वास्तव में प्रोडक्ट का भी कोई रोल है इसमें अभी बचा है? ये देखो सही बताना पड़ेगा मैडम, प्रोडक्ट मतलब देखो फाउंडर्स ही में अपन आए हैं ना, तो मतलब अपन को ऑथेंटिक रखना पड़ेगा। हैंडमेड सोप मैन्युफैक्चरर हूँ आज की डेट में इंडिया में,
कल ही मुझे किसी ने एक टाइटल दिया, मैं बता रही हूँ अपने मुंह से, somebody from चेन्नई called me, said मैडम आप ही से सोप बनवाना है, आप ही से सोप बनाना है। हमने कहा ऐसा क्या है? कहता मेरे पास बहुत कोटेशन, यू आर गॉडेस ऑफ सोप्स मैडम। तो मैंने कहा डोंट गिव मी दिस टाइटल, बट आई एम नॉट द गॉडेस ऑफ सोप, बट येस आई हैव अ मास्टरी इन दी सोप्स। मैं किसी भी इंग्रेडिएंट से सोप बना सकती हूँ। अच्छा, सोप में मास्टरी आपकी एकदम मास्टरी है, परफेक्ट। परफेक्ट हैंडमेड सोप्स में हाँ। सर। तो अब सोप कोई भी लेके आ जाए, अभी आपने सुना होगा सोप की मैन्युफैक्चरर हूँ, तो वो दे आर नोन फॉर देयर डी टैनिंग प्रॉपर्टीज। उसका एक साइड पे प्लेन सोप है, एक साइड पे स्क्रब सोप है। तो वो डी टैनिंग क्या होता है, अभी अभी मैं धूप से आई हूँ तो मेरे को काला हो गया, तो मैं स्क्रब करूंगी तो वो क्लीन हो जाएगा, राइट। बट वो हर बार नहीं करेगा। अगर मैं सालों से मलाजमा है, मुझे हाइपर पिगमेंटेशन है, नहीं करेगा। बट दे आर द नंबर 1 इन सेलिंग इन अमेजोन जस्ट विद द प्रोडक्ट नेम डी टैन सोप, मैजिक डी टैन सोप। और घर घर में है आज की डेट में, बच्चा बच्चा भी बोलता है कि मुझे वो मैजिक सोप लगानी है। तो इट्स साइकोलॉजिकल कि वो लगाने से मैं गोरा हो रहा हूँ। पर मेरी बात जानोगे तो कोजिक सोप बहुत फेमस हो रहा है, हर ब्रांड का फेमस हो रहा है, कोजिक लोशन फेमस हो रहा है। मेरी स्किन पे साबुन रहती कितनी देर है? 3 सेकंड। 3 सेकंड रहेगी। 3 सेकंड में वो इंग्रेडिएंट क्या काम करेगा कि आपको आपकी स्किन का कलर चेंज कर देगा? कभी भी नहीं होता। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल, इट्स ऑल मार्केटिंग। अच्छा, गांव में और शहरों में मतलब सोप परचेज करने का मतलब मेंटेलिटी अलग अलग है, क्यों है ऐसा? गांव में तो पहले कभी साबुन यूज ही नहीं करते थे ना, मुल्तानी मिट्टी यूज कर लेते थे। नहीं, बट अभी तो आप देखो मतलब सब यूज कर। वो लाइफ बॉय पे चले गए ना। हाँ। फिर वो HUL आया, HUL ने सब साबुन से पहले तो लोग राख और मिट्टी यूज करते थे। फिर HUL ने इंट्रोड्यूस किया कि साबुन भी कोई चीज होती है, बहुत पुश किया खरीदने के लिए, मतलब सस्ते में दी, वही लोगों को आदत डाली। जब आदत डल गई तो लोग यूज करना शुरू हो गए। अब गांव में तो जो हाथ धोने का साबुन है, फेस पे भी वही लगाएंगे, बॉडी पे भी वही लगाएंगे, पर क्योंकि वो उनके तक वो शायद वो पहुंची नहीं है मार्केटिंग। जो शहर के लोग हैं कि फेस पे साबुन लगेगा, बाजू पे लगेगा, तो एक मार्केटिंग है सारी। दिस ऑल मार्केटिंग गिमिक्स। मेरे घर आज भी एक ही साबुन यूज होती है और मैं कभी फेस वॉश नहीं यूज करती। व्हेन आई एंटर्ड आई सेड आई एम नॉट अ मेकअप का पर्सन, मैं कोई मेकअप भी नहीं करती हूँ। बट ट्रेंड इज देयर, यूथ इज फॉलोइंग दैट ट्रेंड। नहीं, साबुन मतलब साबुन में क्या होता है, मतलब सिर्फ जर्म्स को मिटाता है या साबुन वास्तव में कुछ काम करता भी है? नहीं, साबुन काम करते हैं, करते हैं? बिल्कुल क्लींजिंग क्या? करता है, हाँ। क्लींजिंग करता है सर ठीक है। बॉडी की। और समटाइम डेड स्किन भी हमारी होती है, वो भी निकालता है। और जब कई बार हम आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट उसके अंदर डाल देते हैं तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं सोप में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो हो गया साबुन। नीम डाल रहे हैं, एलोवेरा डाल रहे हैं, तुलसी डाल रहे हैं, इट इज ऑल एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, तो वो मार रहे हैं जर्म्स को। बट अगर आप कह रहे हो कि मेरी स्किन बदल जाएगी उससे, वो नहीं। साबुन का काम क्या करना है? आपको साफ करना, वो आपको साफ करता है। साफ कर देगा। पर आजकल देखा है ना, एक और वो कौन सा प्रोडक्ट आता है यार, वो क्या, कौन सा? बॉडी वॉश। बॉडी वॉश। ये आजकल बॉडी वॉश ये साबुन को रिप्लेस कर रहा है। अगर आप इसमें नहीं डालेंगे तो नहीं मैं डालेंगे, बता देती हूँ। हम डालेंगे। ये आप तो कट फेस मत करना, वॉश इसको को रॉ रखना बिल्कुल ही। फेस वॉश को लूफा में लो और लगाओ तो वो बॉडी वॉश है। हाँ। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फेस वॉश, बॉडी वॉश एंड हैंड वॉश। हैंड वॉश में थोड़ा सा कोई एक्टिव नहीं होता है, बाकी उसको थोड़ा सा और सुपीरियर कर दूंगी तो फेस वॉश हो जाएगा, उसको थोड़ा सा सुपीरियर कर देंगे तो बॉडी वॉश हो जाएगा इंग्रेडिएंट्स डालने से। क्योंकि जैसे मेरे घर में तो अब साबुन यूज ही नहीं होता है, बिल्कुल बंद हो गया कुछ 5 साल, हमारे 4-5 बच्चे साल भी से। बॉडी वॉश ही यूज करते हैं। दे डोंट लाइक यूजिंग सोप। वो कहते हैं कि किसी की स्किन पे लग गया तो वो दोबारा किसी की स्किन, या तो सबका अलग अलग सोप हो। तो ये क्या मिथ है क्या, मतलब जैसे एक Myth साबुन है। मतलब घर में 4 लोग यूज कर रहे हैं अगर, तो मतलब क्या उसके स्किन में कोई डिसीज होगी तो सामने दूसरे वाले की स्किन में भी डिसीज आ जाएगी साबुन से? इसका आंसर आपके पास है। नहीं मेरे पास, आप बताएंगे। आपकी फैमिली में जब आप छोटे थे तो एक ही साबुन यूज होता था, तो कितनी बीमारियां होती थी स्किन की किसी को? नहीं, नहीं होती थी ना, तो दिस इज द आंसर। तो ये मिथ है। जब हम वॉश कर लेते हैं सोप से तो वो सोप भी वॉश हो रहा है ना, सोप की टॉप लेयर खत्म हो गई। तो मतलब मेरे को लगता है पॉडकास्ट सोप पे करना चाहिए आपके साथ, आप गॉडेस ऑफ सोप है इसके। सर वो किसी ने टाइटल दिया है, आई वोंट कॉल माई सेल्फ गॉडेस एट एनी स्टेज। सोप के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, सोप बनता क्या, आपकी फैक्ट्री भी विजिट करेंगे बार्सिलोना, ठीक है, कैसे कैसे बनता है साबुन, बनता कैसे, कहाँ तक पहुंचाते हो, क्या करते हो। अच्छा, एक और चीज बताओ, मेन सोप, वुमेन सोप, इसमें भी डिफरेंस है या एक ही है दोनों? बेसिस अलग अलग हो सकते हैं, होते भी हैं। सही, मस्त आंसर चाहिए। फ्रेग्रेंसेस भी नहीं, मस्त आंसर ही मिलेगा। Men like strong fragrances, women like feminine, soft fragrances, floral fragrances. Men like aqua or I will call it
सॉइल वाली जो फ्रेग्रेंसेस होती है ना, हम्म। वो सॉलिड फ्रेग्रेंस, ऊद फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं। हाँ। तो एक तो फ्रेग्रेंस हो गया, एंड फीमेल लाइक मोर सॉफ्टर सोप्स एंड मेन लाइक लोग हार्डर सोप्स। तो ये डिफरेंस है। मेरे को बहुत अजीब लगता है वो ऐसे ऐड आता है, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां। और लगा संदूर मेन रहे हैं। मतलब सिंपल है ना, सोप है, सोप दिखाओ कि भैया कि अच्छा है, क्लीन करेगा तुम्हारे को, क्लीन करेगा, मतलब वो लक्स की मार्केटिंग भी से इट्स जो ऑल मार्केटिंग। अब लक्स क्या है, इट्स अ नूडल सोप। मतलब उसको जो अगर मैं देखूं तो BIS में टॉयलेटरी सोप बोला जाता है, इट्स नॉट बेदिंग बार। व्हाट वी मेक इज द बेदिंग बार। चलो मैडम अब बात करते हैं लोगों की सपोर्ट की, क्योंकि लोग चाहते हैं हमको भी बताओ, तो ज्ञान तो आपने दे दिया, पर हमको बताओ हमको सपोर्ट कैसे करेगा मैं द फाउंडर्स टीम। अब आप फाउंडर्स टीम में आया, आप बहुत से लोगों को सपोर्ट करते हैं, जिसमें जैसे B2B का ऑर्डर होता है 5,000 लेना, 10,000 MAQ वो क्या बोलते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है, पर आप बहुत कम लेते हैं, क्यों और कैसे करोगे उनको सपोर्ट? सर जब मैंने स्टार्ट किया मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, नॉट इवन फैमिली। उन्होंने Right. बोल दिया था नहीं पैसा नहीं मिलेगा और जो मर्जी करो। तब मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है होता ही कि रहेगा ये तो। हाँ होता ही रहेगा। तो एज अ स्टार्टअप फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मुझे लगा कि कोई भी कोई काम करना चाहता है उसको मौका तो दो काम करने का। उस वहाँ पे आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी, आई एम थिंकिंग अबाउट सपोर्टिंग द यूथ। क्योंकि ये यूथ ही है जो निकल के बाहर आना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो यहाँ पे हमने यही सोचा कि हम यूथ को सपोर्ट करेंगे। और मेरे पास अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जो किसी 100 पीस वाले को मैंने सपोर्ट किया डे 1, आज वो 50,000 पीस बना रहा है। तो अगर वो कोई और ब्रांड, कोई और कंपनी भी सपोर्ट करती तो वो बड़ा, क्योंकि अगर आज आप छोटे हो, मेरे पास अगर 100 लोग आ रहे हैं, 100 में से 30 तो बड़े बनेंगे ना, 30 नहीं 20 बनेंगे। मैं 20 में भी नहीं बोलती, एक बनेगा बड़ा, पर एक तो बड़ा बनेगा ना। 100 के 100 तो ऐसे नहीं होंगे जो बीच में गिव अप कर देंगे। तो जो गिव अप नहीं करता वो बड़ा बनता है। सही बात है। तो ये मेरे लिए ब्रांड्स के लिए भी ये मैसेज है, जो आते हैं शुरुआत करते हैं तो उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, घर वालों को भी समझाना पड़ेगा। अभी यंग बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि अरे तुम कुछ कमा तो रही नहीं हो, बर्न ही करते जा रहे हो, बट वन डे डेफिनेटली दे विल बर्न। और ये मार्केट ऐसी है, अगर मैं स्किन केयर की बोलूँ, बहुत बड़ी मार्केट है, दिस नो एंड टू इट। इंडिया में ही नहीं, एक्सपोर्ट्स में भी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत डिमांड है मार्केट में। सबको डर लगता है, मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा अभी, पर मैं उससे पहले बात बताऊँ, सबको डर लगता है कि हम करेंगे, इतने लोग हैं, इतने ब्रांड्स हैं, हमारा कौन खरीदेगा। मैं कह रहा हूँ जैसे 10 समोसे की दुकान है, तुम 11वीं लगवा लो, 4 भीड़ पड़ेगी वहाँ पे, तो लोगों को लगेगा यहाँ भीड़ पड़ रही है, खाली दुकान है, लेट्स ट्राई दिस, तो लोग आपके पास भी आएंगे। तो पब्लिक बहुत है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको। सर मैं एक सबसे बड़ा एग्जांपल देती हूँ, हर ब्रांड को देती हूँ। आपने समोसे की दुकान कर लिया, समोसे की दुकान भी कम होती है। हाँ। आप एक गली में चले जाओ, गांव की गली में चले जाओ, 4 राशन की छोटी छोटी दुकान होगी, सब पे आटा होगा। आटा, आटा हर जगह बिकता है, चाहे भीड़ लगे ना मिले, नीड है। ऐसे ही स्किन केयर की आज की डेट में यूथ में नीड है। नीड है तो वो बिकेगा। आप लॉन्च करो, बस एक चीज़ है, आपको पेशेंस रखनी है, क्वालिटी मेंटेन करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, ऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आज तो मैंने 1000 प्रोडक्ट बेच लिया, इन्फ्लुएंसर खड़ा करके किसी एक्ट्रेस को खड़ा कर दिया, आज बेच लिया, पर उसको दोबारा भी बेचना है, तो उसको ऑर्गेनिकली ग्रो करना पड़ेगा। तो ये हम जो भी आते हैं उनको ये ज्ञान भी बांटते हैं, सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्ट बनाते हैं। इट्स नॉट कि फ़ोन आया मार्केटिंग टीम को और उन्होंने उसको हैंडल किया। वी कॉल देम, वी स्पेंड 4-5 आवर्स विद देम, उनको हर चीज़ समझाते हैं, क्योंकि शायद वो फर्स्ट जनरेशन ही होते हैं जो अब बनने आते हैं एंटरप्रेन्योर्स। कोई होता है जो सीख के आता है ब्रांड, तो जब हम उनको सिखाते हैं तो उनको समझ आता है कि मैंने किस टारगेट सेगमेंट में जाना है, मुझे क्या प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए, उसको पूरा ज्ञान दे के भेजते हैं, ताकि वो कहीं पीछे हटे नहीं। देखो, और मेरे को कभी भी नुकसान नहीं होगा ऐसा करने से, कोई तो बड़ा बनेगा सही और बात बन है, रहे वो हैं। बन जाएंगे। अच्छा, क्या वन पीस ऑफ एडवाइस है आपकी तरफ से, जो भी वुमेन कॉर्पोरेट जॉब में स्टक फील कर रही है कि यार नहीं, चलो जो कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हैं, बट जो स्टक फील कर रहे हैं नहीं यार मुझे तो, मैं निकलना चाहता हूँ यहाँ से, तो कैसे निकले? अब बैक एंड पे बात कर रहे थे तो ये हो रहा था कि वुमेन जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रही है वो तो एम्पावर्ड है ही है, पर बहुत सारी वुमेन को बॉसिज्म सहना पड़ता है, और फिक्स आवर्स हैं जो उसको मेंटेन करने पड़ते हैं, बैलेंस करनी पड़ती है। तो मैं बोलती हूँ कि उनके लिए सिर्फ ये नहीं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, एक्चुअली घर पे भी बैठी हैं बहुत सारी लेडीज, फ्री बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ भी हैं, पर पढ़ी लिखी बहुत सारी आप देखेंगे फीमेल्स बैठी हैं। दे डोंट हैव द करेज टू स्टेप आउट। तो मैं बाहर निकल के एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो मैं उनको 4 सीढ़ी चढ़ा दूंगी, पर पहला स्टेप उनको क्या लेना है, घर से बाहर कदम रखना पड़ेगा, तभी आप आगे चल सकोगे, नहीं तो नहीं चल सकोगे।
जब आप इतनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो आपको मेंटल प्रेशर तो होता है। मैं मान नहीं सकता कि आपको मेंटल प्रेशर नहीं होता होगा। आप सोचते होगे कि यार अभिषेक मैं तो आराम से कर रही हूँ। तो मेंटल प्रेशर को कैसे बैलेंस करते हो? पहले बहुत होता था, बीपी भी हाई हो जाता, 200 तक बीपी जाता था कि कल को सैलरी कैसे देनी है इतने लोगों की। और कोई ब्रांड पीछे हटता हुआ नजर आता है तो दिन रात की नींद उड़ जाती है कि अगर ये ब्रांड चला गया तो मेरा घर कैसे चलेगा, घर मेरा मतलब मेरा 400 लोगों का घर कैसे चलेगा, हाँ सही बात है। राइट। तो बहुत होती थी। पर अभी वी हैव लर्नड विद दी, वी हैव एक्सपेंडेड दी टीम्स, डिवाइड करा है। पहले खुद ही अकाउंटेंट है, खुद ही मार्केटिंग मैनेजर है, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। बट नाउ वी हैव स्लोली ग्रेजुअली बिल्ट अ टीम फ्रॉम दैट टीम ओनली। जो वर्कर्स थे कुछ उनमें से आइडेंटिफाई करे, सुपरवाइजर्स बनाए, सुपरवाइजर के नीचे एक लाइन बना के दिस लाइन सुपरवाइजर्स टू मैनेज पीपल। कोई बाहर से हायर करके नहीं लाए, उन्हीं टीम्स को मैंने ग्रो कराया, उन्हीं टीम्स को ट्रेन किया और वो टीम्स हैंडल कर रही हैं। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे चिंता नहीं है कि पीछे कैसे काम हो रहा होगा। नाउ इट्स सिस्टमाइज्ड। पर पहले बहुत टेंशन होती थी। अभी मेंटल प्रेशर अभी भी होता है। बट फिर भी 5 साल ही तो हुए भी आपको। 4-5 साल में सेटअप कैसे, इतना जल्दी सेटअप कैसे कर लिया? मतलब टाइम लगता है, 7-8 साल तो लगता है कम से कम। सब मैनिफेस्टेशन से हुआ है सब कुछ। फर्स्ट 3 years हमने स्ट्रगल किया, 4th year से वी स्टार्टेड ग्रोइंग। अब वी हैव, जिस बिल्डिंग में हम थे वो रेंटेड थी, आज हमने बाय कर लिया, उसके आसपास की सारी प्रॉपर्टीज बाय कर लिया सो दैट वी कैन बिकम मोर बिग। और ये सब मेरे हिसाब से तो ये विद द गॉड ग्रेस। मैंने कभी जाके अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करी, कभी कहीं पे आप बोल रहे थे ईमेल्स, तो ना कभी किसी को ईमेल करी। द फर्स्ट रेफरेंस आई गॉट फ्रॉम द बैंक, होटल वाला। फिर वो होटल वाले से और लोगों को पता लग गया, क्योंकि जब हमारी प्रोडक्ट मार्केट में जाती है उसके पीछे लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय स्किन कांति आयुर्वेदा। जब कोई भी इंसान अपना काम शुरू करना चाहता है उसको लगता है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, तो इट्स द क्वालिटी। व्हेन पीपल सी द क्वालिटी एंड दे कम बैक टू अस कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बना दो। तो ऐसे करके आज 42 ब्रांड्स ऐसे आए हैं जिसके पास मैं कभी नहीं गई। बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, छोटे ब्रांड भी हैं, हम किसी के पास नहीं आपने गए। पीएचडी करी है साबुन बनाने में? So करा है मैंने उसमें, रिसर्च क्या किया उसमें? मतलब आपको कैसे नॉलेज हो गया इतना कि मतलब? सर ये भी मेरी बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है ये। जब हाँ। मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था तो मैं सिर्फ घर पे एज अ हॉबी बनाती थी। फिर किसी से सीखा था मैंने, दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है वो सिखाते थे सोप मेकिंग, मैंने एज अ हॉबी सीखा था। बस वो एक होता है ना कि लगन लग गई कि इसको ट्राई करो, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ऐसे करते हैं। तो ऐसे करते करते बहुत सारा हो गया। तो जब मेरे पास, मैंने बताया 100 साबुन का ऑर्डर आया था, तो उसी कंपनी ने बोला आपको क्रीम बनानी आती है? मतलब बनानी आती नहीं है, सॉरी, मतलब क्रीम बना दो हमारे लिए 100 पीसेस। मैंने कहा क्रीम, मुझे क्रीम बनानी नहीं आती थी और मैं उनको नहीं बोल सकती थी मुझे नहीं बनानी। आई वेंट बैक टू द सेम इंस्टीट्यूट और वहाँ जाके मैंने क्रीम बनानी सीखी। ऐसे करके उस कंपनी ने मेरे को 11 प्रोडक्ट्स अलग अलग ऑर्डर करी, फेस वॉश, बॉडी वॉश, लोशंस, टोनर्स, सब मैंने सीखे और उनको बना के दिए। मतलब आप सोचो कि मेरे को कुछ नहीं आता और सीख रही हूँ, मैं किचन में सीख रही हूँ और अगले दिन वो मैं उसको कमर्शियल प्रोडक्ट बना के दे रही हूँ। तो ऐसे जब कर रहे थे तो आज की डेट में मेरे पास अराउंड 210 सर्टिफिकेशंस हो गए हैं। मेरे पास बीटेक आते हैं, एमटेक आते हैं, एमफिल आते हैं केमिस्ट्री में, पर वो फॉर्मुलेशन नहीं बना पाते जो मैं उनको फॉर्मुलेशन बना के दे देती हूँ। इट्स ऑल योर पैशन, हम डूब गए उसमें। मतलब मुझे मज़ा आता है, क्रिएटिविटी है, आई हैव अ क्रिएटिव माइंडसेट। तो हर रोज़, मतलब हर रोज़ लगता है कुछ अलग करना है, तो वो अलग करने पे है। तो हर रोज़ एक कुछ नया करने का मन करता है। और इट्स लाइक मेडिटेशन ऑल्सो, व्हेन यू डू सोप मेकिंग या आप क्रीम मेकिंग कर रहे हो, कुछ नया बना रहे हो ना, देन यू आर मेंटली टोटली फोकस्ड ऑन दैट। तो ये आपकी मेडिटेशन हो गई काम पे। और मेरे साथ जो लोग हैं उनको मैंने सिखाया है, जो लड़कियां आती हैं, बीटेक आती हैं, उनका थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है, वो प्रैक्टिकल नहीं। व्हेन आई मेक देम लर्न, दे ऑल्सो फील दी सेम कि ये काम करने से एक आराम मिलता है, माइंडसेट, मतलब मेंटल रेस्ट मिलता है। डूबना पड़ता है काम में। डूब जाओगे तो ऐसी किसी में भी डूब प्रैक्टिकल जाओ। नॉलेज हो जाएगा अपने हाँ आप ही। हाँ जी, अगर नहीं डूबोगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। डूबना बहुत जरूरी है। जब छलांग नहीं मारोगे पानी में तो तैरना नहीं आएगा। 5 साल बाद का क्या मिशन विजन है स्किन कांति का? मतलब सब, अगर 5 साल बाद कोई नाम ले तो क्या चाहते हो आप? क्या हो एज ए फाउंडर्स ड्रीम, सपना क्या है? कहते हैं ना बहुत सारी ड्रीम है, एक फोकस नहीं है। बहुत तो सारे ड्रीम है। अभी तो शुरुआत है, अच्छा ठीक। जो भी हम यहाँ तक पहुंचे हैं अभी शुरुआत है। तो एक जो पहला मैंने मेंशन करा कि 1 मिलियन वुमेन जो है उसको मैं एम्पावर करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो बोले कि यस, हमने स्किन कांति के साथ काम किया और आज हम एक स्टेज पे हैं, हमारी लाइफ में चेंज आया है। सेकेंड इज वी आर प्लानिंग टू लॉन्च आवर ब्रांड्स
विद अ वेरी डिफरेंट मार्केटिंग मेथडोलॉजी, जो अभी आपने बाकी ऊपर ब्रांड्स के नाम लिए उनसे बिल्कुल हटके, ताकि अभी हमें इतनी नॉलेज हो गई है तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एस्पिरेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं। कोई BMW खरीदना चाहता है, मर्सिडीज खरीदना चाहता है, ऐसे ही हमारा ब्रांड नेम होगा अर्बुदास, वैसे वो खरीदना चाहे तो उसको वैसे प्लेस करना चाहते हैं। एक ब्रांड स्किन सेंस के नाम से बना रहे हैं, वो सबके लिए है, जो आए वो ले ले। और उस ब्रांड के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी के पास 5,000 रुपये भी हैं और वो सोच रहा है कि मैं घर बैठा हूँ और मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो दे कैन कम टू अस, वी विल ट्रेन देम, वी विल गिव देम द प्रोडक्ट, दे कैन सेल इट एंड दे कैन अर्न मनी एंड दे कैन कम आउट ऑफ देयर होम्स। अच्छा पूजा जी, जितनी भी वुमेन है, अगर वो आज आपके साथ बिजनेस करना चाहे तो कैसे आपके साथ बिजनेस कर पाएगी और क्या बिजनेस कर पाएगी? एक तो 2 तरह के बिजनेस मेरे साथ कर सकते हैं। एक मैंने बताया जो हमारा अपना ब्रांड हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके साथ उसकी सेल्स के लिए हम लाइक दे कैन कम एंड बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम अस एंड कैन सेल फर्दर इन द मार्केट। डन। उसका स्ट्रैटेजी पूरी हम देंगे, कैसे सेल करना है पूरा उसको प्रोग्राम बना के देंगे। सेकेंड इज इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन ब्रांड, तो वो 5,000 से नहीं स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली वो एटलीस्ट 50,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो किसी के पास 50,000 है और अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं तो दे कैन कम टू मी, आई विल गिव देम द यूनिक फॉर्मुलेशंस अगेन, विल टेल देम हाउ टू सेल दैट ब्रांड ऑर्गेनिकली विदाउट बर्निंग मनी इन द मार्केट। तो ये फाउंडर्स जी में भी ऐसा फॉर्मूला बता ही दो ना अब, कि अगर कोई बना रहा है प्रोडक्ट तो कैसे बेचेगा। सर मेरे पास एक कोई एक एग्जांपल स्ट्रेटजी है, बता दो मैं कोई, हाँ। स्ट्रैटेजी नहीं बताती, एक एग्जांपल एग्जांपल देना, बताती ठीक हूँ। है। मेरे पास एक लेडी आई गुजरात से, तो किसी की रेफरेंस से, तो बोलती है मैडम मुझे अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, पढ़ी लिखी हैं पर पैसा नहीं है उनके पास बिल्कुल भी। तो इसी सेड, मैंने बोला अच्छा ठीक है कर लो। मुझे नहीं पता था वो किस थॉट से आई हैं, क्योंकि फ़ोन पे ही बात हो रही है, आज तक मिली नहीं हूँ मैं उनसे, मेरे साथ 1.5 साल से काम कर रही हैं वो। तो उन्होंने बोला ब्रांड स्टार्ट करने, मैंने कहा कर लीजिए। बोलती है क्या क्या होता है ब्रांड में, मैंने कहा ऐसे ऐसे होता है। तो मैडम ये प्रोडक्ट के सैंपल भेज दो, वी प्रोवाइड फ्री सैंपल्स, वी डोंट चार्ज फॉर सैंपल्स, वी डोंट चार्ज फॉर R&D, दैट इज स्किनकांति's अगेन USP। तो उनको उन्होंने मेरे को 20-25 प्रोडक्ट्स जो मेरे कैटलॉग में था, बोलता सबका सैंपल दे दो, तो मैंने उसको मना नहीं किया, मैंने सबका सैंपल बना के उनको 25 प्रोडक्ट्स का भेज दिया। शी वेंट टू द मार्केट, उनके एरिया में जो मार्केट था, सैलून्स में गई, जनरल स्टोर्स पे गई, सबको सैंपल बांट आई। कि मैंने फ्री दिया था, उसकी भी कॉस्ट थी, वो भी फ्री में बांट आई। और 1 हफ्ते के बाद जाके सबको सैंपल का फीडबैक लिया उसने, और उनसे जिनको अच्छा लगा उनसे ऑर्डर लिया। कोई ऑर्डर किसी ने 5 पीस का दिया, किसी ने 10 पीस का दिया, किसी ने 50 पीस का भी दिया। तो अपने एरिया में ही वो आज की डेट में शी इज सेलिंग मोर देन 20,000 प्रोडक्ट्स विद इन 1.5 year विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी। मतलब आप बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, बट किसी में अगर करने की चाह होगी तो ही वो बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन अगर वो पाएगा। लेडी घर पे ही बैठी रहती, सैंपल लेके बैठ जाती, नहीं, शी डिड एन एफर्ट। और वो एज अ टीचर जॉब भी करती हैं, शी इज़ अ प्राइमरी टीचर। वो अपनी जॉब के बाद जाती है मार्केट में। आप बहुत सारे लोग बोल देते हैं टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम तो बहुत है, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको सीखना है। एब्सोल्युटली राइट मैम। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये पॉडकास्ट देख के बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिले, ना कि मेरी स्टोरी से, बल्कि एक एम्पावरमेंट। अगर किसी को एम्पावर होना है वुमेन को, तो वो ज़रूर हो, सिर्फ मेरे से नहीं हो, बस घर से एक स्टेप बाहर निकाले और कोई काम करे। मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब दोनों चीज़ होती है, मतलब कोई किसी की स्टोरी से भी इंस्पायर होता है कि यार इसने करा तो मैं भी कर सकता हूँ, और किसी में खुद में भी चाह होती है यार मुझे करना ही है, पर मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो आप दोनों का पावर पैक सॉल्यूशन हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।